नमस्कार साथियों, मैं अर्पित श्रीवास्तव। पहले तो अपने सभी साथी जितने चयनित हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो उसमें 8 तारीख तक के लिए 8 के बाद से रोक लगी है, 8 के पहले से नहीं स्टेटस को हुआ है। तो इसलिए जान लीजिए कि मतलब हम लोगों की भर्ती पे स्टेटस को हुआ है, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र 7 को मिल चुका था। 7 को हम लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, क्योंकि लेखपाल में और बेसिक शिक्षा में नियुक्ति पत्र को ही नियुक्ति माना जाता है। अब इसमें भी कई लोग वाद विवाद करेंगे तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और पीछे पिछली बार दी 69,000 देख लीजिए, बीएसए ऑफिस में जितने दिन साइन हुआ था सो उसकी उन लोग की सैलरी भी एरियल के उसमें मिली थी। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से कहना है कि जितने भी साथी हैं वो सब संगठित रहें, एक साथ रहें। जो भी चयनित हो चुके हैं, जो अचयनित हैं, अभी नौकरी नहीं मिली है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनको भी जल्द से जल्द चयन मिल सके। अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को ना हुआ होता तो तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी 18 तारीख से शुरू होने वाली थी। लेकिन अब स्टेटस को होने के बाद जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से मामला ख़त्म नहीं होगा तब तक कि कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। स्कूल आवंटन होगा कि नहीं होगा ये विभाग तय कर रहा है। विभाग अपने न्याय विभाग से विचार विमर्श कर रहा है कि हम लोग का स्कूल आवंटन होना है कि नहीं होना है। नियुक्ति पत्र हम लोग के हाथ में आ चुका है। नियुक्ति पे हमारे कोई खतरा नहीं है। नियुक्ति पत्र 7 साल का संघर्ष लड़ के अगर हम लोग नियुक्ति पत्र लिए हैं तो अब वो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आप लोगों से भी इतना कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटस को केवल हुआ है कंट्रोवर्सी होने के कारण। मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ के यहाँ से ऑर्डर हुआ था रूल पे, और जो डीबी ने ऑर्डर दिया वही एक दूसरे को कंट्रोवर्सी दिखा करके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को कराया गया है। लेकिन उस वहाँ पे हमारी भी अपीलें पड़ी हैं। रूल में उमेश चंद गए थे अपनी अपील लेकर के, तो हम लोग की भी इम्प्लीमेंट पड़ी हुई हैं, हमारे भी वकील हैं और जो भी हमारे साथ के लोग थे उनकी भी अपीलें पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी लोगों के चयनित होने से इतनी परेशानी का बात नहीं रह गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस को हल्के में नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है, सरकार हम लोगों के साथ है। सरकार ने अगर नियुक्ति कराई है तो सरकार भी कोई रास्ता निकालेगी ज़रूर, हम लोग की नियुक्ति सेव करेगी। लेकिन हर तरीके से सरकार के साथ सपोर्ट में बैठना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय सबसे ऊपर है, तो कुछ भी फैसला कभी भी दे सकती है। इसलिए प्रयास ये रहेगा कि अपनी नियुक्ति के लिए भी हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा प्रयासरत होना चाहिए। रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के लिए तरफ से आप सब लोग निश्चित रहें। हाई कोर्ट में जितनी भी रिटें पड़ रही हैं, जितने भी सिंगल बेंच में रिटें आ रही हैं, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ से स्टेटस को है, तो कोई भी जज यहाँ पे उस चीज़ को इंटरटेन नहीं करेगा। ना यहाँ से हाई कोर्ट से कोई भी दिक्कत होने वाली है, चाहे वो ओपन टू ऑल में हो, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग में हो, चाहे सिंगल काउंसलिंग में हो, कुछ भी नहीं। हाई कोर्ट से कुछ नहीं होना है, जो भी अब होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है। इसलिए यहाँ से कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कोई भी वकील या पैसा या कुछ भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सरकार ही काफ़ी है, सरकार यहाँ पर जवाब दे देगी। हमारी एक रिट पड़ी हुई थी यहाँ पर, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अर्पित ने रिट डाल दी थी ओपन टू ऑल के लिए या वो, तो हमारी जो रिट पड़ी हुई थी काउंसलिंग के डेट के एक दिन पहले की है, 4 तारीख की। उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी कि उसमें ओपन टू ऑल का था, काउंसलिंग का था, मल्टीपल का था, या वगैरह वगैरह जितने भी मतलब सर्कुलर निकले उसके खिलाफ जो जो हुआ उसकी बातें थी। वो तो भाई न्यायालय, भाई हर इंसान अपने चयन के लिए कहीं ना कहीं जाता है, और एक हिसाब से वो अच्छा भी है क्योंकि वो हमारी लीडिंग अपील है। तो जो आदेश उस पर होगा वही, जितनी अपीलें आएंगी रेट आएंगी सब पे वही आदेश होगा। तो हमारा प्रयास ये है, अब वो 16 तारीख को लगी हुई है, तो उसमें भी हम अपने वकीलों से बात कर चुके हैं। बहरहाल वैसे भी हाई कोर्ट से कोई भी दिक्कत नहीं होनी। सारे वकीलों का कहना है हाई कोर्ट अब इंटरटेन नहीं करेगी 12/460 के केस को, क्योंकि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, वहाँ से स्टेटस को है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार रहना है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी साथी हैं अब नियुक्त पा चुके हैं तो सब सहायक अध्यापक हो चुके हैं। ना कोई जीरो है, ना कोई 51 है, ना कोई चयनित है, ना कोई वेटिंग है, ना कोई ओपन टू ऑल है, ना कोई जिले वाला है। सब सहायक अध्यापक हैं, सबको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। सबको साथ में रहना है, सबको साथ में मिलकर अपनी नियुक्ति बचानी है।
सरकार साथ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार के भरोसे ही हम लोग को नौकरी मिली है। सचिव सर ने ही हम लोग को नौकरी दिलवाई है, और सचिव सर ही प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं, भर्ती में कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन अब जैसे कि बीते 2 दिनों में परिषद में दो कई लोग मिलने गए, जितने भी पैरोकार थे, तो सचिव सर ने सबको भगा दिया। कोई भी जाए वहाँ पर, मतलब ये नहीं कह रहे कि मतलब जीरो जंपत के ही गए या हम ही लोग जाएंगे, तो कोई भी जाएगा तो वहाँ पर सर का सीधे से कहना है, तुम लोग को अब क्या मतलब है, नौकरी मिल गई, अब तुम जो लोग जाओ यहाँ से। क्योंकि अपने ही साथ के कई साथियों ने बहुत सी गलत चीज़ें वहाँ पर बता दी कि सर ये लोग बहुत बाहर भर्ती के लिए पॉलिटिक्स करते थे, ये वो करते, तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन शायद विभाग के लिए वो चीज़ गलत हो, उनके नज़रों में गलत नहीं हो। लेकिन न्यायालय का मामला, न्यायालय में हम लोग को लड़ाई लड़के ही नौकरी मिली है। कल तक के हम लोग सहायक अध्यापक नहीं थे, विभाग में नहीं थे, तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के जो यूपी बेसिक है उसमें सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, तो हम लोग राज्य सरकार के अधीन है। तो इसलिए हम लोग को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो सरकार या हमारे जो अधिकारी हैं उनको अच्छा ना लगे या उनके खिलाफ़ हो। अगर हमको कुछ भी करना होगा तो पहले हम लोग विभाग से पूछेंगे कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे सर विभाग जल्द से जल्द इसको शॉर्ट आउट करें, और हम लोगों का जो भी ये स्कूल आवंटन है जल्द से जल्द कराएं, जिससे कि छुट्टियां जो ख़त्म होने वाली है उसके बाद हम लोग भी स्कूल जा कर के वहाँ बच्चों को पढ़ाएं। बाकी जैसे कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट की डेट फरवरी में लगी हुई है, उसके लिए विभाग की क्या तैयारी है वो तो विभाग ही जानेगा। भाई सरकार है, सरकार ने कुछ सोच के भर्ती की है, और सरकार को तो सब कुछ पता है। उनके न्याय विभाग है, उनके पास कई अधिकारी हैं, कई वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तक की हैं। अगर बात नियुक्ति की फंसेगी तो सरकार सॉलिसिटर जनरल भी खड़ा कर सकती है। इसलिए हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को अब ये है कि नियुक्ति पे कोई डर हो या नियुक्ति पत्र मिल गया तो हम लोगों को कोई, अब इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कहीं से कोई चूक नहीं आने देनी है। इसलिए आप लोगों से इतना कहना है कि आप लोग परेशान ना हो, कहीं भी किसी भी विवाद में ना पड़ें, किसी को पैसा ना दें। कोई भी कहीं भी पैसा मांगे या कह रहा हो या गुप्त तरीके से मांगे, कोई भी चंदे के नाम पे कोई भी पैसा ना दें। सुप्रीम कोर्ट में जब डेट लगेगी उसके पहले भी वहाँ पहले हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट है कि अब कोई भी पैरोकार हो या कोई हो वो यहाँ पर ना आए। और जो भी गए हैं, हम तो गए नहीं, लेकिन जो भी गए हैं उनको डांट के घर वापस भेजा गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों में वहाँ जा कर के, भाई अधिकारी हैं, कुछ भी सर कह सकते हैं, उसमें हम लोग तो कह नहीं सकते। भाई बड़े भी हैं, अधिकारी भी हैं, तो जो सर कहेंगे वही हम लोग को मानना है। तो हम लोग का बस यही एक, अब इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं, अब एक छोटी सी लड़ाई बची है कि जल्दी से स्कूल आवंटन हो और ये सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा ख़त्म हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी अगर हम लोग को करनी होगी तो हम लोग 25 तारीख से 25 या 26 के बाद हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। उसके पहले विभाग का रुख देखते हैं कि विभाग क्या काउंटर बना रहा है, क्या वहाँ पे काउंटर लगा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया है। और जो भी जैसे कि पैरवी करता थे या जो भी था, तो सबको अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सब लोग को एक एक नियुक्ति मिलनी थी, तो एक एक नियुक्ति पत्र बन चुका है। तो अब सबको मिल करके अपनी अपनी नियुक्ति बचानी है, अपने साथ के जितने भी संघर्ष के लोग थे सबकी नियुक्ति बचानी है। 6470 पे पदों पर भर्ती होनी थी, 5,500 से ऊपर पदों पर भर्ती हो चुकी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोर्ट से स्टेटस को हो गया, नहीं तो जो भी बचे पद थे 1,000 लोग और नियुक्ति पत्र पा जाते। लेकिन अब जो चीज़ हो गई उस चीज़ को, उस पर कुछ कहना अच्छा नहीं है। बस अब अपनी कोशिश ये है कि जितने अपने साथी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उनके लिए हम लोग को लड़ना है, सबको स्कूल आवंटन कराना है, और स्कूल आवंटन के साथ सब लोग को अपने अपने सबके टेंशन फ्री होकर के स्कूल जाना है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। लाइव आने का मतलब ये नहीं था कि कोई किसी टाइम है फ्री, कोई किसी टाइम नहीं, इसीलिए मैंने लाइव वीडियो बना के डाल दिया। परिषद की जो भी बातें हैं वो भी आपको बता दी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है वो भी बता दी, हाई कोर्ट में कुछ नहीं होना है वो भी बता दिया।
हाई कोर्ट में अगर कंटेम्प्ट भी कोई होगा या कोई भी रिट आएगी तो वो इंटरटेन नहीं होगी, बस इतना बता दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को है, तो कोई भी यहाँ पे कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगी। बाकी 7 साल की खुशियाँ आई हैं 7 साल बाद, तो उसको खुशियाँ मनाइए। बेसिक का तो इतिहास रहा है कि कभी भी कोई भी भर्ती केवल नियुक्ति पत्र पे बिना कोर्ट के अधीन के नहीं बटा है, और बेसिक है तो इसमें कोर्ट और मुकदमा चलते रहेंगे। नौकरी हम लोगों को अपनी सुनिश्चित नौकरी हम लोग को पानी थी, सुनिश्चित कर ली गई। स्कूल आवंटन कराना है, वो भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी विवादों से तो कोई मतलब अब है नहीं किसी का, सब सहायक अध्यापक हैं, सब अपने साथी हैं, सबका चयन हो गया। और कुछ लोग जो अपने संघर्ष के साथी रहे जिनका चयन नहीं हुआ, जल्द से जल्द उनका भी चयन हो। ना हम लोग कभी किसी के दुश्मन न हैं ना कुछ, बातों में खटास रही है सबकी आपस में, ठीक है। वो सब अपना अपना पक्ष था, सब अपना अपना रखते थे। नियुक्ति पत्र पा गए, सब अपने अपने ज़िले में पहुंच गए, सबको नियुक्ति पत्र मिल गया। मुकदमे को लेकर के आप में से कोई भी परेशान ना हो। कई लोग बाहरी ज़िले से आए हुए हैं, दूसरे ज़िले में कहीं कहीं, तो किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत हो तो अपने लोकल ज़िले के जो भी बच्चे हैं उनसे हेल्प लें। कोई भी दिक्कत हो सबके पास नंबर है, जितने भी पैरोकार है उनसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेडिकल का हो गया आपका कि मेडिकल नहीं बनना है, तो आप अपने लोकल में जो बच्चे हैं उनसे बात कर लीजिए। और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है लोकल के बच्चों से कि उनका सपोर्ट करें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया, अगर वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए सबकी ज्वाइनिंग जो भी है वो चीज़ करा करके सबका स्कूल आवंटन हो जाए। सॉरी। इसलिए बस सभी सब इतना ही कहना है कि परेशान हो, क्योंकि कई फ़ोन आते हैं, कई चीज़ें आती हैं। अब हाँ, एक मुद्दा आया था टेट 2016 का, तो ये हमको लिटरली नहीं मालूम है कि ये मुद्दा कब आया, किसने किया, क्या चीज़ कब रहा, क्योंकि कभी ये मुद्दा अभी आज तक ये उठा ही नहीं था। ये तो अभी 4 तारीख 29 की काउंसलिंग के बाद ही उठा है, और किसने किया, कहाँ से किया, मुझे नहीं पता। क्योंकि कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपने, तो हमने कहा था भाई देखो हमको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, ना हमने इस चीज़ के बारे में कुछ कहा, और ना ही हमारे ज़िले में एक भी ऐसे कोई आवेदक मिले जिन्होंने ऐसा कोई टेट लगाया। भाई अगर मेरिट में आया था तो मिलना चाहिए था, क्योंकि अब बाकी विभाग की पॉलिसी है, विभाग जाने की किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन जिनको मिल गया है वो लोग निश्चिंत रहें, उनके लिए संघर्ष अगर किया गया तो संघर्ष किया जाएगा, स्कूल आवंटन तक की सब साथ रहेंगे, और सब एक परिवार की तरह हैं। तो सब लोग के मन में जो भी एक दूसरे के लिए द्वेष हो या कुछ हो उसको भूलते हुए सब लोग खुशी मनाएं, और इस चीज़ से टेंशन फ्री रहें कि कोई भी मुकदमा से अब हम लोग की नियुक्ति पे कोई असर पड़ेगा। अब हम लोग सहायक अध्यापक हो चुके हैं, तब हम लोग सहायक अध्यापक बने रहेंगे। धन्यवाद।